जय सिया राम। आज इसी से शुरुआत करना बनता भी है क्योंकि नेपाल के जनकपुर में हम मौजूद हैं, वो स्थान जहां माता सीता का जन्म हुआ था। शंख की ये ध्वनि और उसके साथ में ढोल नगाड़ों की ये आवाज आपको मंत्रमुग्ध कर देने वाली है। और ये मां जानकी के मंदिर के भीतर जो है आरती चल रही है। ठीक मां जानकी की बड़ी मूर्ति के पीछे जो हमने आरती आपको दिखाई, उसके ठीक पीछे ये छोटी मूर्ति है और यहाँ पर भी एक ही साथ में जो है वो आरती होती है। और जय सिया राम। आज इसी से शुरुआत करना बनता भी है क्योंकि नेपाल के जनकपुर में हम मौजूद हैं, वो स्थान जहां माता सीता का जन्म हुआ था। कहते हैं कि राजा जनक खेत में हल चलाने के लिए जब पहुंचे तो जैसे ही उन्होंने हल चलाया, उनकी जो हल का सिरा था वो ज़मीन में लगा और ज़मीन से एक सोने का संदूक निकला और वो दो हिस्सों में बट गया और उसमें से माँ सीता का जन्म हुआ। मान्यता ये भी है कि माँ सीता यहीं इसी महल में रहा करती थी। हालांकि 12वीं सदी के बाद त्रेता युग में ये महल जो है यानी कि जो जनकपुर है वो लुप्त हो गया था। किसी को नहीं पता था कि जनकपुर कहाँ चला गया माँ जानकी कहाँ के जाने के बाद में, क्योंकि माँ जानकी तो अयोध्या चली गई थी। लेकिन कहते हैं कि एक व्यक्ति आए यहाँ पर जो कि बीते समय के साथ में आपको बता दें 350 साल पहले लगभग महात्मा सूर्यकिशोर दास यहाँ पहुँचे और उन्होंने जनकपुर को दोबारा से ढूंढा और उसके बाद फिर से यहाँ पर स्थापना की गई, माँ जानकी की प्रतिमा की और उसके बाद से यहाँ पूजा की जाने लगी। पीछे आप देखेंगे तो हालांकि इसको खुद से बनाया गया है, ये कोई पुराना महल नहीं है। मैं आपसे ये नहीं कहूँगा कि राजा जनक का माँ सीता का वो असली महल है जिसमें माँ सीता रहा करती थी, लेकिन ये वही महल है। कहानी ये भी है कि मैं आपको बता दूं कि माँ सीता जो है वो यहीं पर विचरण किया करती थी, यहीं घुमा करती थी। और जब अयोध्या से बारात आई तो श्री राम मंडप जहाँ पे आप देखेंगे साथ में चल रहा था, उसके लिए पर्चियाँ भी यहाँ पर कटती हैं। ये पर्चियाँ इस तरीके से कटती हैं। अगर आपको श्री राम मंडप में जाना है तो भी हम आपको तस्वीरों में दिखाएंगे किस तरीके से आप जा सकते हैं। वहाँ बताया गया है कि कहाँ पर किस तरीके से और ये सब चीज़ें हुई हैं। कहानी है कि राजा जनक एक बार, क्योंकि वो बहुत भक्ति करते थे शिव की, तो शिव ने प्रसन्न होकर उन्हें एक धनुष दिया और वो इतना भारी था कि केवल राजा जनक ही उसको उठा सकते थे। लेकिन एक दिन जैसे ही पूजा करने के लिए वो निकले, माँ सीता जो है वो झाड़ू लगा रही थी और झाड़ू लगाते हुए राजा जनक ने उन्हें देखा तो एक हाथ से उन्होंने धनुष था उसको पकड़ रखा था। अब जब उन्होंने ये देखा तो उन्होंने ये ठाना कि मैं इनका विवाह यानी कि सीता जी का विवाह उन्हीं के साथ में करूँगा जो इस धनुष को उठा सकता होगा। स्वयंवर का आयोजन किया गया और स्वयंवर के आयोजन के बाद में बहुत सारे वीर वहाँ पहुँचे, कई राजा वहाँ पहुँचे, बड़े बड़े दिग्गज वहाँ पहुँचे, लेकिन उस धनुष को हर कोई उठा नहीं सका। लेकिन क्योंकि विश्वामित्र, गुरु विश्वामित्र के साथ अयोध्या के कर्ता धर्ता कहेंगे अब तो, क्योंकि बाद में तो राम राज्य ही हुआ था, श्री राम और लक्ष्मण पहुँचे क्योंकि उनके जो शिष्य हुआ करते थे विश्वामित्र के। और जब जनक ने ये बात कही, राजा जनक ने, कि कोई नहीं है इस जग में जो इस धनुष को उठा सके और मेरी जो विद्या है, मतलब मेरी जो सीता है, इसके लिए कोई नहीं बना है शायद, मुझे ऐसा लगता है। तब लक्ष्मण क्रोधित हुए और उन्होंने विश्वामित्र जी से आग्रह किया कि आप भैया राम को ये करने के लिए कहिए। और भैया राम वहाँ पहुँचे और उन्होंने एक ही बारे में जब प्रत्यंशा चढ़ाई तो धनुष 3 हिस्सों में बट गया। एक हिस्सा यहीं से यानी कि इसी महल से लगभग 30 किलोमीटर दूर गिरा, एक स्वर्ग में चला गया और एक नर्क में चला गया। 3 हिस्से उस धनुष के हो गए और उसके बाद सीता का स्वयंवर जो था वो समाप्त हो गया और सीता माता जो है वो इसी जगह से, जनकपुर से अयोध्या के लिए श्री राम के साथ रवाना हो गई थी। आगे की कहानी क्या है वो आपको बताएंगे। अब चलते हैं मंडप की ओर। तो जानकी मंदिर के बगल में, यानी कि जो जानकी महल कहिए, घर कहिए, मंदिर कहिए, उसके बगल में है श्री राम जानकी विवाह मंडप जनकपुर धाम। इसके अंदर अब हम चलेंगे। यहाँ मैंने आपको जो पर्ची दिखाई थी वो पर्ची जो है वो कटती है, बाहर बैठे रहते हैं। ये अंदर एंट्री है और यहाँ पे जो है एंट्री लेते ही आपको ये सब जो माहौल है वो यहाँ पर नज़र आएगा। इसी तरीके से आप देख सकते हैं पूरा। मैं कहूँगा कि किसी बार इसको एक्सप्लोर कर दें कैमरे से। सामने ये जो मंदिर है उसको आप देख सकते हैं। ये वो मंडप है जिसको कहा जाता है कि यहाँ पर राम जानकी का विवाह हुआ था। और ये साथ में अगर आप देखेंगे दोनों तरफ तो आपको बाग नज़र आएंगे, पार्क कह दीजिए या बाग कह दीजिए, उस समय तो बाग कहा जाता था। लाइटें लगाई गई हैं तमाम तरह की और छोटे छोटे मंदिर जो हैं वो साथ में बनाए गए हैं। और लगातार अगर आप देखें कि बहुत दूर से लोग यहाँ पर आते हैं। कहाँ से आए हैं आप लोग? हाजीपुर से आए हैं। हाजीपुर से आए हैं। क्या मान्यता है? यहाँ तो बहुत मान्यता है। सीता मैया के यहाँ जन्म स्थान है।
हम लोग वही वहाँ पे आए हैं, घूमने आए हैं। कितना अच्छा लग रहा है यहाँ पे? बहुत अच्छा लग रहा है। हम लोग दूसरी तीसरी बार आए हैं यहाँ दूसरी पे। तीसरी बार आए जी हैं, मैंने यानी कि मन्नतें उन्नतें भी पूरी होती जी 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 बहुत बहुत सारी मान्यता है। देखिए, और यही इसीलिए कहते हैं कि मान्यता है। मेरे साथ यहाँ पर एक लोकल के व्यक्ति भी मौजूद हैं। क्या कुछ यहाँ की मान्यता है, क्या हुआ था यहाँ पे? सीता जी का जन्म यहीं पर हुआ था। फिर राम सीता जी का विवाह भी हुआ था राम जी के साथ, यहीं पर हुआ था। जी हाँ, देखिए, क्योंकि मंडप, हम मैंने आपको पहले ही बताया कि मंडप है ये, और जब हम मंडप की बात करते हैं तो विवाह मंडप के, और यहीं पर जो है 7 फेरे जो कहते हैं कि 7 जन्मों के बंधन में बंधे जाते हैं, और यही वो जगह होती है। और ये माँ सीता और मतलब माँ जानकी कहेंगे क्योंकि जनकपुर में है, तो माँ जानकी और श्री राम के विवाह मंडप की तस्वीरें हैं। और यहाँ पर अगर आप तमाम जगह देखेंगे तो, क्योंकि देखिए शादी का भी कुछ माहौल है। मैं नहीं जानता कि शादी हो रही है कि पहले मंदिर में जब आते हैं हमारे यहाँ पर उसी तरीके से ये चल रहा है, लेकिन जो भी है बहुत अच्छा है। और इसी को कहते हैं कि संस्कार हमारे यहाँ के जो होते हैं, किसी भी तरह से हों वो, शायद पुजारी जी होंगे, कोशिश करेंगे बात करने की। एक बार पुजारी जी से अगर बात हो जाएगी तो एक बार प्रार्थना करेंगे कि पुजारी जी थोड़ा हमें बता सके इसके बारे में, अगर हो सकता होगा। क्या कुछ एक बार बताएंगे मान्यता इसके बारे में थोड़ा सा? Sorry, my Hindi. You are not Indian. Okay. No, I am an Indian, but my Hindi is not that good. You can speak in English also. Yeah, what do you want? What you think about this place? I just came today, and then I am really delighted and excited to see Sita Mata's birthplace, and also the Vivah Mandap is simply superb. Thank you. What are you feeling now? I am feeling very excited and feeling actually the connection with the God, with the Almighty. And I think for every human being, every soul, they have to come at least once in their lifetime to this place, this holy place. Sita Mata ki jai, jai Sita Ram. जी हाँ, जय जय सीताराम। और ये ना जो कह सकते हैं कि चैंट्स ये हर जगह आपको गूंजते हुए यहाँ पर नजर आएंगे। और ये वो मंडप है सीता माता का, और क्योंकि हम भी दर्शन करने के लिए यहाँ पहुँचे हैं, और अगर आप देखेंगे तो आपको इस बात का शायद अंदाज़ा भी हो जाएगा कि सामने जो श्री राम है और उसके बगल में जो है सीता माता बैठी हुई हैं, और इधर सारे गुरुजन बैठे हुए हैं। और यहाँ शायद लक्ष्मण और लक्ष्मण की जो अर्धांगिनी थी वो बैठी हुई हैं, उधर सब गुरुजन बैठे हुए हैं। तो ये तस्वीरें हैं, ये तस्वीर अपने आप में काफ़ी हैं। पंडित जी से आग्रह करेंगे अगर थोड़ा सा समय दे पाएँ तो बात कर पाएंगे तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि एक NRI से भी हमारी बात हुई। देखिए, इस बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि दूर दूर से लोग आते हैं। और विवाह मंडप में पंडित जी भी बैठे हुए हैं। तो सबसे पहले तो जय सिया राम पंडित जी। जय जय श्री राम। पंडित जी, क्या मान्यता है, कैसे यहाँ पर कौन कौन विराजमान है, अगर हमें बता सकें तो? जैसे त्रेता युग में भगवान का विवाह हुआ था, बस वही दृश्य बनाया गया हो इसमें एक तरफ आप दाहिने तरफ में देखें अयोध्या पक्ष के लोग बैठे हैं, बाएं तरफ में जनकपुर पक्ष के लोग बैठे हैं। अयोध्या पक्ष में विश्वामित्र वशिष्ठ राजा दशरथ हैं, दोनों साइड में सीता मैया की सहेली है चंद्रकला चारुशिला, सिंहासन में राम सीता हैं। बाएं साइड में राजा जनक माता सुनैना कन्यादान करते हैं, जैसे घर में लड़की का कन्यादान करते हैं उसी प्रकार। बीच में पंडित जी शादी करवाते हैं शतानंद महाराज, उनके बगल में कुशध्वज राजा सुदर्शना रानी महाराज जनक के छोटे भाई हैं। पीछे में 2 खड़े हैं जनक जी के लड़का बहू है, लड़के का नाम लक्ष्मी निधि और बहू का नाम श्री सिद्धि है। ये सभी खम्बा में आप दर्शन करेंगे, तीनों लोग के देवी देवता हैं जो भगवान की बारात में बराती के रूप में आए थे, इसलिए यहाँ दर्शन करने से तीनों लोग की देवता के दर्शन करने का फल प्राप्त होता है। इतने देवता एक साथ में आपको कहीं नहीं मिलेंगे। नीचे चारों कोना में चारों भाई का कोहबर घर है, राम जी का, भरत जी का, लक्ष्मण जी का, शत्रुघ्न जी का। यहाँ राजा जनक भगवान से बोले कि आप हमारे जमाता नहीं, आप जगत पिता हैं, आप अपने स्वरूप में हम लोग को दर्शन दीजिए। तो यहाँ पे कुछ क्षणों के लिए भगवान ने लक्ष्मी नारायण रूप में दर्शन दिया। यहाँ का सबसे बड़ा पर्व होता है विवाह पंचमी, ये दिसंबर में होता है। अभी भी अयोध्या से बारात आती है, बड़ी धूमधाम से भगवान का विवाह उत्सव मनाते हैं। यहाँ का सबसे बड़ा पर्व वही होता है। 8-10 लाख लोगों की भीड़ होती है, बहुत सारे बच्चों का उस समय में सामूहिक विवाह होता है। और यहाँ का मुख्य चीज़ है कि यहाँ पे विवाह करने के लिए कोई दिन तिथि मुहूर्त का आवश्यकता नहीं पड़ता है। जसमें तस्में दिने दिने जब आप आ जाए तो उस समय विवाह होता है। बाहर भी शायद ऐसी कुछ बारात है। अभी जो आप देखे हैं आज करीब करीब आपको 6, 7, 8 जोड़ी का विवाह हुआ है। अच्छा, ये 9वां है, बिना किसी तिथि के और बिना चीज़ों हाँ।
यहाँ विवाह करने के लिए तिथि मुहूर्त कोई चीज़ की आवश्यकता नहीं पड़ता है। देखिए ये एक बड़ी बात है पंडित जी ने बताया कि मतलब विवाह मुहूर्त तिथि की देखने की जरूरत, क्योंकि अधिकतर जब हम शादी करने से पहले, विवाह करने से पहले तिथियां देखते हैं, मुहूर्त देखते हैं और काल देखते हैं, तो लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। और यही एक कारण है पीछे अगर आप देखेंगे तो पंडित जी ने बताया कि 9वां ये बारात है, 9वीं बारात है और इसी तरीके से चलता रहता है। और बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी, जय श्री राम। और इसी तरीके से हमें बताया पंडित जी ने, चारों तरफ बताया है कि इसी तरीके से 4 कोनों पे जो है वो बने हुए हैं। जानकी जी और श्री राम जी हैं साथ में, एक साथ विराजमान है। क्योंकि मैं चाहूँगा कि आप मेरे साथ साथ चलते रहें और दिखाते रहें। श्री राम जानकी जी का एक कक्ष बना हुआ है यहाँ पर। इसके बाद जब आप इस तरफ आ जाते हैं आगे की तरफ, मैं चाहूँगा कैमरामैन से मेरे साथ चलें क्योंकि समय की भी सीमा को देखना होता है। लोग ये साइड से भी आप देख सकते हैं पूरे जो उन्होंने बताया कि सारे देवी देवता हैं, मतलब सारे देवी देवता यहाँ विराजमान थे। और यही एक कारण है कि आपको यहाँ साइडों में खंभों पर वो देवी देवता नजर आएंगे, ऐसा कहीं और नहीं आएगा, ऐसा पंडित जी का कहना है, ऐसा कहीं और आपको नहीं मिलेंगे। भरत जी और मांडवी जी ये श्री राम जी के भाई हैं, उनका कक्ष बना हुआ है यहाँ पर। क्योंकि पंडित जी ने बताया कि चारों कक्ष चारों कोनों पर बने हुए हैं। तो भरत जी और मांडवी जी की ये जो कक्ष है यहाँ पर बना हुआ है। और इसके बाद में जब हम आगे की तरफ चलते हैं तो पीछे की तरफ अगर देखेंगे आप इस मंदिर के, तो आपको थोड़ा बाग स्वरूप नज़र यहाँ पर आएगा। और पार्क कह दीजिए, बाग कह दीजिए, जैसे आप समझें वो आप बेहतर समझ सकते होंगे इस बात को। और ये ठीक बैक साइड है राजा राम और माता सीता की, माता जानकी की। इधर आ जाते हैं तो श्री लक्ष्मण और उर्मिला जी यहाँ पर विराजमान है। मैं चाहूँगा सामने से अगर ले सकते हो, नहीं ले सकते हैं तो आप साइड से ही लें, क्योंकि कैमरामैन उधर जो है मन्नत की डोरियाँ बंधी हुई हैं तो आपको शायद दृश्य नहीं दिख पाएगा, तो ये साइड से ही आपको देखना पड़ेगा। श्री लक्ष्मण जी और उर्मिला जी हैं और लक्ष्मण जी की आंखों को देखकर उनका क्रोध भी आप शायद अंदाज़ा लगा सकते हैं, क्योंकि इसी तरीके से वो हमेशा क्रोधित रहते थे। और उनकी आंखों की जो जिस तरीके से उस प्रतिमा को बनाया गया है, यहाँ थोड़ा मन्नत की डोरी बंधी हुई थी तो इसलिए हमने आपको कहा कि आप उधर से दर्शन कीजिए। फिर भी हम चाहेंगे कि कैमरामैन कोशिश करें कि यहाँ से भी आपको दिखा सकें। चारों ओर अगर आप देखेंगे तो आपको ये महसूस होगा कि बाग है। और फिर उसके बाद क्योंकि चौथे भाई, 4 भाई श्री राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न थे, तो अब हमारे पास बचते हैं श्री शत्रुघ्न जी। तो श्री शत्रुघ्न जी और उनके साथ में कृति जो कि अनुकृति जो उनकी धर्मपत्नी थी, अर्धांगिनी थी, वो यहाँ पर विराजमान है। उनका कक्ष बना हुआ है। और इसी को कह सकते हैं कि ये खास होता है जब आप किसी ऐसे तीर्थ पर आते हो, जैसे कि मैंने आपकी बात भी करवाई, कुछ विदेशी लोग भी यहाँ पर आते हैं, एनआरआई हैं, इंडियन है, लेकिन वो यहाँ के नहीं थे, इसलिए उन्होंने बताया कि मैं ऐसे बात नहीं कर सकता हूँ। ठीक बराबर में अगर आप देखेंगे तो जानकी का मंदिर है, जिसपे हम आपको अपनी वीडियो में घुमा चुके हैं एक बार। और अब ये दूसरा श्री राम मंडप। मैं चाहूँगा कि इसी तरह से आप हमारे साथ प्यार बनाए रखें और भक्ति के इस माहौल को बनाए रखें। हम आगे भी आपको ऐसे ही तीर्थों पर ले जाते रहेंगे, ऐसे ही पावन धामों पर ले जाते रहेंगे और प्यार हम खुद आशीर्वाद के रूप में लेते रहेंगे और आप तक पहुँचाते रहेंगे। जय सिया राम। मंदिर कहें, महल कहें या फिर माँ जानकी का घर कहें, ये तस्वीरें आपको वो बयां करती हैं। और मेरे पीछे जो ध्वनि आप सुन रहे हैं सीताराम की, 24 घंटे इस मंदिर के भीतर सीताराम का जाप होता रहता है। ये जाप जो है वो कभी भी बंद नहीं होता है, सीताराम का जाप। और सामने जो मूर्तियां आप देखेंगे तो आपको बताने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए कि किस लिए ये मूर्तियां यहाँ पर लगाई गई हैं। और सीताराम का जाप जिसी को कहते हैं, देखिए 24 घंटे यहाँ पर सीताराम का जाप इसी प्रकार से चलता रहता है लगातार। जो कोई ना कोई व्यक्ति जो है यहाँ पर सीताराम का जाप इसी प्रकार से करता रहता है और याद करता रहता है सीताराम को, क्योंकि हमेशा सीता का नाम पहले आया है राम से। कहते हैं कि सीता माता जो थी वो धरती से निकली थी, उसके बाद श्री राम जनक के साथ यहाँ पर वो पैदा हुए और उसके बाद श्री राम जी से उनका विवाह हुआ। तो ये जो है सीताराम के नाम से वो भजते हैं कि किस तरीके से जो है वो, ये देखिए प्रसाद का एक यहाँ पर एक पूरा वो है कि प्रसाद आप लीजिए, चरणामृत है ये, तो इसको किया जाता है। और ये जो है प्रसाद, क्या 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 मकसद है इसका? सीताराम का जो जाप होता रहता है लगातार, ये अखंड जग है, ये 50 साल से चल रहा है अखंड जग कीर्तन। 50 साल से लगातार? हाँ, चल लगातार। तो कोई ना कोई बदलता रहता होगा? हाँ, आदमी लोग 15-20 आदमी रखे हैं,
3 घंटा की ड्यूटी होता है, अपना करता है ड्यूटी। उसके बाद पे चले जाते हैं। हाँ, नहीं यहीं रहते हैं, उनका सैलरी मिलता है, यहाँ पर रहता है। देखिए 50 साल से ये अखंड दिया के चल रहा है और प्रसाद तिलक हर चीज़ यहाँ पर। देखिए मैं कहूँगा क्योंकि ये हमारे यहाँ की संस्कृति है, सनातन इसी को कहते हैं। ये संस्कृति है, यही हमारा सब कुछ है। और ये सीताराम, क्योंकि हमेशा माँ जनकपुर जब हम आ जाते हैं तो जनकपुर के भीतर तो फिर सिया राम का नारा, सिया राम के जयकारे ये होने ही हैं। और यही सीताराम सिया राम के जयकारे आपको यहाँ 24 घंटे और पंडित जी के मुकाबले मतलब मुताबिक पिछले 50 साल से लगातार चलते आ रहे हैं। शंख की ये ध्वनि और उसके साथ में ढोल नगाड़ों की आवाज़ आपको मंत्रमुग्ध कर देने वाली है। और ये माँ जानकी के मंदिर के भीतर जो है आरती चल रही है। मैं कहूँगा कैमरा में से थोड़ा सा उठा के दिखाने की कोशिश करें। हालांकि आपके बराबर में जो विजुअल्स हैं वो आपको नज़र आते रहेंगे और आप देखते रहेंगे कि आखिर किस तरीके से जो आरती है वो यहाँ पर चलती है। लगभग 2 से 3 मिनट का जो ये समय है आरती का वो होता है। पहले शुरुआत में पट को बंद किया जाता है और उसके बाद में फिर पट को खोल दिया जाता है और आरती का जो आनंद है वो लिया जाता है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरीके से कितना भव्य है ये मंदिर और कितने लोग यहाँ पर पहुँचते हैं। और चारों तरफ अगर आप देखेंगे, दौड़ाएंगे अपनी नज़र को, तो आपको ये नज़र आएगा कि इसको बिल्कुल पुराने महल की तरह से बनाया गया है। जब अगर आप समझेंगे तो आपको ये चीज़ पता चलेगी कि चारों तरफ जब आप देखेंगे कि आप पुराने महल की तरह से इसको बनाया गया। जैसे हो सकता है कि शायद पुराने समय में भी इसी तरीके के महल होते होंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया कि कैसे दोबारा से 350 साल पहले लगभग इस जनकपुर भूमि को दोबारा से ढूंढा गया था त्रेता युग में खत्म होने के बाद में। तब से इसी तरीके से ये जो महल है वो बनाया गया और यहाँ पर लोग आते हैं और माँ सीता की जो मूर्ति की स्थापना यहाँ की गई थी उसका पूजन यहाँ पर करते हैं। बहुत कुछ देखना बाकी है, तो आप बने रहिएगा मेरे साथ। जय सिया राम। ठीक माँ जानकी की बड़ी मूर्ति के पीछे जो हमने आरती आपको दिखाई, उसके ठीक पीछे ये छोटी मूर्ति है और यहाँ पर भी एक ही साथ में जो है वो आरती होती है और इसी तरीके से पुजारी जो है वो आरती करते हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ पर थोड़ा रूप जो है वो थोड़ा सा मुझे अलग नज़र आ रहा है वहाँ के मुकाबले में। लेकिन क्योंकि कहते हैं ना कि आस्था पूजा ये जहाँ होती है वहाँ सब कुछ होता है। और तो जनकपुर है, माँ जानकी का जनकपुर, तो यहाँ तो सब कुछ होगा। ना डिस्टर्ब करते हुए हम चाहेंगे कि आरती जो है वो खूबी चलती रहे और इसी तरीके से कार्य होता रहे। ये ज्योति है देखिए, क्योंकि कुछ लोग इसी तरीके से अपनी मन्नतें मांग लेते हैं, मुरादें मांग लेते हैं और इस तरीके से ज्योति को जला के चले जाते हैं। और क्योंकि ये परिक्रमा मार्ग है, मैं चाहूँगा कैमरामैन से कि एक बार परिक्रमा मार्ग आपको घुमा कर लाएँ पीछे से, ताकि आपको पता चल सके कि किस तरीके से जो है वो परिक्रमा, ये आरती जो है वो पूरी हो गई है। और संपूर्ण इसको बोलेंगे, पूरी तो नहीं कहेंगे क्योंकि आरती कभी भी पूरी नहीं हो सकती है, लेकिन भक्ति है, इसी को कहते हैं कि भक्ति किस तरह से होनी चाहिए और भक्ति के बाद में जो है कार्य जो है वो किस तरीके से होती है। परिक्रमा मार्ग मैं आपको दिखा रहा हूँ लगातार, अगर आप देखेंगे तो, और पूरा परिक्रमा मार्ग है मूर्ति के पीछे से जाता हुआ, और इसी को बाद में जो है आप छोटे मंदिर की परिक्रमा को पूरा कर लेते हैं और यहाँ वापस आ जाते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं अपनी मन्नतें मुरादें मांगने के लिए आते रहते हैं, तो पीछे अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे लोग आपको यहाँ नज़र आएंगे।